दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो अपने उरूज पर थी 2014 से 2023 तक, 24 नहीं कह रहा हूं, 2023 तक, 2023 के बाद उसका डाउन ग्राफ कितना तेजी से नीचे गिरा है कि इस साल तो आपने तमाम जगह देखा होगा कैसे लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट भी आने लगा है। आज आपको दिखाऊंगा कैसे बिहार के डिप्टी सीएम के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते हैं, कैसे मोदी साहब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पोस्टर फाड़ने का दावा किया जाता है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे एक और जनजाति बीजेपी शासित राज्य में सड़क पर हजारों की तादाद में उतर आती है, इसमें अनवर खालिद नहीं है। और तो और यह भी दिखाऊंगा उसका असर भी दिखता है, जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी चित्त हो जाती है। एक एक चीज जरा समझिएगा, ये यूं ही नहीं है। आप कोसते रहिए कि जेनजी नेपाल के तर्ज पर राहुल गांधी ने भड़काया, विपक्ष तो तख्ता पलट चाहता है। तख्ता पलट नहीं कहते इसे सत्ता परिवर्तन कहते हैं। जैसे 2014 में हुआ था, वैसे अगर इस बार भी होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से होने की तैयारी है। जनता में नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि जो दावे और वादे किए गए वो सारे के सारे झूठे साबित हुए। इस बात को बीजेपी के नेता नहीं इसलिए समझ रहे क्योंकि सत्ता हाथ से जाती हुई नजर आ रही है और एक राज्य से बिगुल फूक गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। कई सारी तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के बीच की कहानियां बड़ी जबरदस्त हैं और एक राज्य नहीं है, एक राज्य से दूसरा राज्य और दोनों राज्य आपस में नहीं मिलते हैं, इस तरह के हालात हैं। यानी होता ना कि अगर बिहार में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो जाए या झारखंड में हो जाए तो लगता है नहीं नहीं नहीं, यहां वाले वहां चले गए। ऐसा नहीं है, सब अलग अलग है। लेह लद्दाख कहां, अरुणाचल प्रदेश कहां मणिपुर, फिर उसके बराबर में असम, ये तमाम अलग अलग जगह। अब पहले ताज़ा तस्वीर ये वाली देखिए आप, ये असम से निकली हुई तस्वीर है। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। ये नई जनजाति है जो विरोध में उतरी है। तो भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी, हाथ में मशाल आप देख रहे हैं, गिनती कर लीजिए मशाल के हिसाब से कितने लोग होंगे। लेकिन मैं फिर आपको दोहरा दूं कि इसमें कोई भी दाढ़ी टोपी वाला नहीं है, मस्जिद जाने वाला नहीं है, सलाम वालेकुम कहने वाला कोई नहीं है, खुदा हाफिज कहने वाला नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, मदरसा जाने वाला नहीं है, इस्लाम को मानने वाला नहीं है, अनवर खालिद नहीं है, मुसलमान नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको झूठा दिलासा देकर वोटों की खेती काटते रहे। झूठा दिलासा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप वादे करते हैं चुनाव में और चुनाव से पहले कहें कि हम उनकी तरह नहीं, हम इनकी तरह नहीं, तो लोग सोचते हैं परिवर्तन होगा। पुराने वाले तो कैसे थे, खा जाते थे पैसा, ये हो जाता था। लेकिन जब नए वाले आए तो अब जनता समझ गई कि बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया। 11 साल बर्बाद कर दिया हमारे। ये असम की तस्वीर है दोस्तों, और असम से ही निकला हुआ रिजल्ट भी दिखाता हूं और साथ साथ अभी आपको और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। पहले देखिए, हेमंता को झटका लग गया। बोडो प्रादेशिक परिषद चुनाव में भाजपा को केवल 5 सीटें मिली हैं। जी हां, रिजल्ट आ चुका है। सिमट गई बीजेपी असम में। असम जहां अगले साल चुनाव होने हैं, 2026 में वोटिंग है, चुनाव है विधानसभा का। मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे ये आप खुद ओपिनियन पोल के तौर पर समझ सकते हैं। मात्र 5 सीटें आई हैं, 5 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी। और बीजेपी के बड़े चेहरे असम के अंदर क्या कर रहे थे? सुनो सुनो, मैंने मदरसे बंद करवा दिए, पीठ थपथपाओ, मियाँ बनाने का ठेका नहीं लिया। ओहो, टमाटर के दाम बढ़ गए। ये मियाँ भाइयों की वजह से बढ़ते हैं। और आप कितनी ही 1-2 तस्वीरों के जरिए मुसलमानों के साथ जाकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपकी भाषा शैली, आपके काम करने का तरीका बताता है कि आप वाकई इस देश के संविधान के तहत बात करते हैं। एक समुदाय को लेकर कोई बात कह रहा है, ये छिपा हुआ नहीं है। इस पर जबरदस्ती शराफत की चादर ओढ़ने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस असम की जनता ने, जिस देश की जनता ने आपको सिर आंखों पर बिठाया था, बस वो यही तो कह रही है लोकतांत्रिक तरीके से आपको हटाना है। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, असम की जनता कह रही है। एक तरफ सड़क पर उतरे, दूसरी तरफ नतीजा आ गया, 5 सीटों पर सिमट गई असम के अंदर। अगले साल चुनाव है, आप अंदाजा लगा लीजिए और करिए। क्योंकि वक्फ में कर दिया हमने, मदरसे बंद कर दिए हमने, महंगाई के नाम पर मियाओं पर, मुसलमानों पर पर्ची फाड़ दी, यही तो काम किया। अब देखिए, एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं आपको। एक वीडियो निकलकर सामने आई है, दावा क्या किया जा रहा है वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले फिलहाल ये वीडियो देखिए।
दरअसल भाजपा की ब्रांडिंग वैन है, लोग लगे हैं खदेड़ने, ऐसा दावा है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, देश में क्रांति छेड़ दी। ये हंसराज मीना है, उन्होंने ये दावा किया है। हंसराज मीना ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को ट्वीट किया, लिखा कि 11 साल पहली बार लग रहा है कि मेरे देश के लोग जाग चुके हैं। ये दावा हंसराज मीना कर रहे हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया वीडियो है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो जिसमें एक गाड़ी पर लगा हुआ है नड्डा, जेपी नड्डा का, नरेंद्र मोदी साहब का फोटो, और उसे फाड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये वीडियो कब का है, कहाँ का है, ये अभी इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन हंसराज मीना ने इसे ट्वीट करते हुए दावा किया कि 11 साल पहली बार, यानी ये 2025 साल फिलहाल का ही बताया गया है हंसराज मीना की तरफ से। लेकिन ये वीडियो भी बड़ा दिलचस्प है, इस वीडियो को भी ज़रा देख लीजिए। तो इसे लेकर भी दावा किया गया था, सम्राट चढ़े बस पर, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सुना, सहम कर पीछे देखने लगे। ये तमाम चीज़ें। प्रियंका भारती जो है, जो आरजेडी की प्रवक्ता, उन्होंने कहा देख लीजिए, हम यूं ही नहीं कहते कि देश का बच्चा बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहा है। ऊपर बस पर सम्राट चौधरी खड़े हैं और नीचे से नारे लग रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के। इससे पहले भी हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बच्चे थे, वो बता रहे थे कि वो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं और वो कांग्रेस के समर्थक हैं। राजस्थान की वो वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जा तो रहे हैं कार्यक्रम में, लेकिन हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, चूंकि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया कि हमें जाना है। और उन्होंने ये तक कह दिया था हम तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाएंगे। आपको याद होगा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश गए थे, अरुणाचल प्रदेश में भी आपने देखा कि कैसे वहाँ पर एक लड़के ने झंडा फहरा दिया था, उनके सामने झंडा बुलंद भी कर दिया और उसको उठाकर ले गए थे। उसके बाद आपको एक ब्लॉगर वाली कहानी आपको पता ही लग गई होगी। अरुणाचल प्रदेश की एक स्थानीय ब्लॉगर जिसने बताया कि स्थानीय निवासियों को 500 रुपये, चूँकि वो ब्लॉगर हैं इसलिए उन्हें 1000 रुपये दिए गए थे कि आएँ वो दिखाएँ क्या है, तो 1000 रुपये उनको दिए गए थे। कैसे बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है ये सबको पता लग रहा था। यानी भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ रही है, और ऐसा भी खेल हो रहा है कि जो भाड़े की भीड़ बुलाई जा रही है वो अपनी है ही नहीं, वो वहाँ पर पैसा ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खैर जो भी है, जैसा आरोप है। लेकिन उन सब के बीच भी बैनर पोस्टर फाड़ दिए जा रहे हैं। वो नारा जिससे बड़ी आपत्ति हो रही है, एसिडिटी हो रही है बीजेपी की नेताओं को, वो ही नारा उनके सामने बोल दिया जा रहा है। बड़ा पूछा करते हैं कि भाई भारत न्याय यात्रा निकाली, क्या भला कर लिया कांग्रेस का? राहुल गांधी तो पप्पू हैं, कहते हो ना, अरे भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकाली, क्या कर लिया भला कांग्रेस में? राहुल गांधी तो पप्पू हैं। वोटर अधिकार यात्रा निकाल ली, क्या कर लिया राहुल गांधी ने? राहुल गांधी तो पप्पू है। मैंने भारत क्या न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, दोनों का अंतर आप समझ लीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जिन राज्यों से निकली वहाँ बीजेपी का वोट और परसेंटेज कम हुआ, कई राज्यों में सरकारें बदल गई। वोटर अधिकार यात्रा का परिणाम आपके सामने देखने को मिल रहा है। जगह जगह बैनर पोस्टर फाड़कर कल तक हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाने वाले अगर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं तो यकीन मानकर चलिए आप उसी जगह खड़े हैं जहां एक वक्त में साल 2013 के समय कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। और कांग्रेस पार्टी के बार दूसरे तरह के आरोप जरूर थे, लेकिन इस बार बीजेपी की हालत उससे भी बदतर नजर आ रही है। नमस्कार।